तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि विनी अब सेवन के पैलेस में पहुंच चुके थे, जहां पर उसके रहने का इंतजाम हो गया था क्योंकि बटलर ग्रैंडपा ने भी ऑस्कर लेवल की एक्टिंग की थी। और अब सीन चेंज होता है और हम येसु को देखते हैं जो अपने आप से सोचते हुए कह रहा था कि आखिर छोटी आलू सेवन के पैलेस में कैसे घुसेगी, क्योंकि सेवन की मर्जी के बगैर एक परिंदा भी सेवन के पैलेस में पर नहीं मार सकता। जिस पर तभी एक सर्वेंट येसु के लिए एक मैसेज लेके आता है और ये मैसेज किसी और का नहीं बल्कि विनी का था। तब इस मैसेज को देखकर येसु खुश होते हुए कहता है कि आखिर ये छोटी आलू ये सब कर कैसे रही है। जिस पर अब इधर हम देखते हैं कि विनी के आने की खुशी में बहुत सारे अच्छे आइटम बनाए गए होते हैं। तब विनी रोते हुए कहती है कि मैंने आप लोगों को कितना मिस किया। जिस पर बटलर ग्रैंडपा कहता है कि प्यारी गुड़िया ये रोने का नहीं बल्कि सेलिब्रेट करने का टाइम है, और ये कहकर यहाँ पे इनकी पार्टी शुरू हो जाती है। जिस पर इधर हम देखते हैं प्रिजन विभाग में किसी पर्सन को सेवन का ये टॉय मिल जाता है जिसे विनी हमेशा अपने पास रखा करते थे। तब सेवन इस खिलौने को देखते हुए कहता है कि मुझे ये खिलौना कुछ जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है, क्या मैंने ये खिलौना पहले भी कहीं देखा है। और फिर सेवन कहता है कि होना वो खिलौना जरूर सी लेडी का है। जिसके बाद सेवन अपने गार्ड से कहता है तलाशी जारी रखो, मुझे वो पर्सन किसी भी हालत में चाहिए। और ये कहकर सेवन वापिस से अपने पैलेस में लौट आता है और यहाँ पे पहुंचते सेवन अल्कोहल के स्मेल को फील करते हुए कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जब मैं यहाँ पे नहीं था तो फिर बहुत ही धूमधड़ाके से पार्टी चली है। मगर फिर सेवन अपने कमरे में आते हुए कहता है कि खैर छोड़ो, मैं अभी बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ, इसीलिए अब बिना कोई देरी किए मुझे सो जाना चाहिए। जिस पर तभी सेवन को फील होता है कि उसके बेड में उसके अलावा कोई और भी है। तब सेवन तुरंत ही कंबल हटा के देखता है जहाँ पर अब हमें पता चलता है कि कोई और नहीं बल्कि विनी थे जो अल्कोहल के पीने की वजह से अभी अपने होशो हवास में नहीं थे। जिस पर विनी अब सीधे सेवन को हक करते हुए कहते हैं कि बुरे प्लीज फाइनली तुम आ गए। तब सेवन विनी से कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो और सबसे बड़ी बात तुम मेरे बेड में क्या कर रही हो। जिस पर विनी कहती है कि बुरे प्लीज आज भी इकलौती यही एक प्लेस है जहाँ पे मैं सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ, प्लीज अब कभी भी मुझे खुद से अलग मत करना। तब सेवन कहता है कि क्या वाकई में मेरा बिस्तर इतना आरामदायक है। और फिर सेवन कहता है कि चुपचाप मुझे छोड़ो और इस कमरे से निकल जाओ। जिस पर विनी अब बेड में गिरते हुए सेवन को भी खींच लेती है। तब सेवन कहता है कि मेरे ख्याल से इसने ड्रिंक किया है, इसीलिए आज रात के लिए मुझे इसे यहीं पे सोने देना चाहिए। और अब सीन चेंज होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेवन और विनी अभी भी सोए हुए थे। जिस पर विनी अब अपनी आंखों को खोलते हुए जैसे सेवन को देखती है तो फिर इसे टच करते हुए अपने आप से कहती है कि ये ड्रीम कितना प्यारा है, पता नहीं रियलिटी में ऐसा कब होगा। मगर जैसे ही विनी को ये रियलाइज होता है कि ये ड्रीम नहीं है तब विनी बहुत ही शौक होते हुए खुद से कहती है कि ये तो सच है, मगर आखिर में इसके कमरे में क्या कर रही हूँ। जिस पर तभी विनी को याद आता है कि उसने कल बटलर ग्रैंडपा से मिलकर गला भर के पिया था। और अब विनी अपना सर पकड़ते हुए कहती है कि अच्छा है किसने अभी तक मुझे जान से नहीं मारा, वरना ये सब अभी मुझे हेवन में जाके याद करना पड़ता। जिसके बाद विनी सेवन को देखते देखते बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगती है और फिर ब्लश करते हुए कहती है कि मेरा बुरा प्रिंस पता नहीं इसे सब कुछ कब याद आएगा। जिस पर फिर विनी अपने आप को संभालते हुए कहती है कि मैं ये क्या कर रही हूँ, अगर ये जाग गया तो फिर मेरी खैर नहीं। और ये कहकर विनी बहुत ही शांति से दबे पांव इस कमरे से निकल जाती है। तब थोड़ी देर बाद सेवन अब उठते हुए कहता है कि अच्छा तो वो शैतान लड़की पहले ही जा चुकी है। और फिर सेवन रात के बारे में सोचते हुए कहता है कि आखिर उस लड़की से मेरा कनेक्शन क्या है, उसने रात भर मुझे इतना परेशान किया जितना आज तक किसी ने भी नहीं किया, मगर इसके बावजूद भी मैंने उस लड़की को अपने बेड से क्यों नहीं हटाया। और ये थोड़ा अजीब तो है लेकिन मैं अभी कई सालों के बाद इतने चैन से सोया हूँ। जिस पर इधर विनी एक पेड़ के पास आती हुई कहती है कि फाइनली मैं बच गई। तब इस पेड़ के ऊपर से कोई कहता है कि देखो मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जिससे सुनकर विनी अब ऊपर की ओर देखती है। तब ये लड़का विनी से कहता है कि क्या तुमने मुझे मिस किया। जिस पर विनी कहती है कि लुफेंग तुम। तब लुफेंग कहता है कि काफी दिन हो गए इसलिए मैं भी यहाँ पे तुमसे मिलने के लिए चला आया। जिस पर विनी कहती है कि सच बताओ क्या तुम्हें सीनियर्स ने मुझ पे नजर रखने के लिए कहा है। तब लुफेंग कहता है कि शायद। जिस पर विनी अब बहुत ही खुश होते हुए कहती है कि बहुत अच्छे, तुम बिल्कुल राइट टाइम पे आए हो। और फिर विनी अपने मन में कहती है कि चलो अब मैं इसके एंजो के पावर की हेल्प से सेवन को वापस से सब कुछ याद दिला दूंगी। जिसके बाद विनी लुफेंग से पूछती है कि क्या तुमने अपने एंजो के पावर्स को अच्छे से कंट्रोल करना सीख लिया। तब लुफेंग कहता है कि बिल्कुल मैंने तो अपनी पावर्स को कंट्रोल करने में बिल्कुल महारत हासिल कर ली है। जिस पर विनी कहती है कि बहुत खूब, चलो अपनी पावर से मेरी एक हेल्प करो। तब लुफेंग कहता है कि नहीं कर सकता क्योंकि वहां से निकलने के पहले एल्ड्रो ने मेरी भी पावर्स को सील कर दिया था। जिससे सुनकर विनी तुरंत ही सैड होते हुए कहती है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तब लुफेंग अब विनी को यहाँ से ले जाते हुए कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक प्लेस में घुमा के लाता हूँ, जिसके बाद हम दोनों एक साथ वापस से अपने सीक्रेट प्लेस में लौट जाएंगे। तब विनी बहाना बनाते हुए कहती है कि मैं अभी यहाँ से नहीं जा सकती क्योंकि जिस काम के लिए मैं यहाँ पे आई थी वो अभी नहीं हुआ है, इसीलिए इसी प्लेस में मुझे कुछ दिन और रुकना होगा। जिस पर लुफेंग कहता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी, मगर अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए होगी तो फिर बस एक बार सीक्रेट मैसेज को दोहरा देना क्योंकि मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगा। और अब सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेवन अपने पैलेस में आते हुए बटलर से पूछता है कि आखिर वो लड़की है कहाँ। तब बटलर कहता है कि माय लॉर्ड आखिर हुआ क्या, क्या प्रिंसेस विनी ने फिर से कुछ किया। जिस पर सेवन कहता है कि क्या कहा आपने प्रिंसेस विनी, लेकिन उस लड़की ने तो कहा था कि उसकी कोई फैमिली नहीं है, तो फिर आप उसे प्रिंसेस विनी क्यों बुला रहे हैं और भला फिर से आपका क्या मतलब था। तब बटलर तुरंत ही बातों को संभालते हुए कहता है कि वो बच्ची तो किसी प्रिंसेस की तरह ही दिख रही है। इसके अलावा वो बच्ची अपने फादर को मिस करते हुए कह रही थी कि उसके फादर उसे प्रिंसेस बुलाया करते थे, इसलिए मैं और इस पैलेस में जितने भी नौकर है वो सब उसे अच्छा फील करवाने के लिए प्रिंसेस ही बुला रहे हैं। और फिर से मेरा मतलब ये था कि आखिर उसने दोबारा क्या किया, क्योंकि पहले तो आपके सामने उल्टी सीधी हरकतें कर चुकी
चुकी है, जिस पर सेवन तुरंत ही अब विनी के पास आते हुए उसके हाथ को पकड़ लेता है। तब विनी कहती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, जिस पर सेवन बिना कुछ कहे विनी के हाथ के कपड़े को फाड़ देता है और फिर विनी के आर्म में देखते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पे कोई निशान क्यों नहीं है। मुझे अच्छे से याद है कि जब ये मुझसे बच के भाग रही थी तब मैंने अपने हिडन वेपन से अटैक किया था जो इसकी इसी जगह पे आके लगा था, जिस पर विनी अब नाटक करते हुए सेवन को एक पंच मारती है और फिर बहुत ही जोर जोर से रोने लगती है। तब बल्डर ग्रैंडपा तुरंत यहाँ पे आते हुए कहते हैं कि प्रिंसेस आखिर आपको हुआ क्या, जिस पर विनी कहती है कि इसने मुझे बुली किया और फिर मेरे कपड़ों को भी फाड़ दिया। तब इतना सुनते बल्डर ग्रैंडपा कहते हैं कि क्या, और फिर ये ग्रैंडपा सेवन के ऊपर बहुत ही भड़कते हुए कहते हैं कि मेरे प्रिंस मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, भला आप कब से बेचारी लड़कियों को बुली करने लगे। अब पता नहीं ऊपर जाने के बाद मैं रानी साहिबा को क्या मुंह दिखाऊंगा, वो तो यही सोचेंगे कि मैं ही आपको अच्छे संस्कार नहीं दे पाया। जिस पर सेवन मामले की गंभीरता को देखते हुए अपने मन में कहता है कि मेरे ख्याल से ये वो लड़की नहीं है, मैंने खामोखाई इसके ऊपर शक किया। और यही सोचकर सेवन अब माफी मांगते हुए कहता है कि ये मेरी गलती थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। तब ये सुनकर बटलर विनी से ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि मेरे प्रिंस क्या आपने सच में माफी मांगा, जिस पर सेवन कहता है कि हाँ मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब विनी कहते हैं कि सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, जिस पर सेवन कहता है कि ठीक है फिर लो तुम मेरे भी कपड़े फाड़ लो। तब विनी कहती है कि क्या सच में, जिस पर सेवन कहता है कि हाँ लेकिन थोड़ा जल्दी करो। तब इतना सुनते ही विनी अब सीधे सेवन के ऊपर टूट पड़ती है और फिर किसी बिल्ली की तरह सेवन के कपड़ों को फाड़ना शुरू कर देती है, जिस पर बल्डर ग्रैंडपा यहाँ से जाते हुए कहते हैं कि आखिर मुझे ये सब कुछ क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं जल्दी से यहाँ से निकल लेता हूँ। तब सेवन भी अब विनी की ऐसी हरकतों को देखकर इतने दिनों के बाद स्माइल करता है और अब थोड़ी देर के बाद विनी कहती है कि लो हो गया, मेरा रिवेंज कंप्लीट हुआ, जिस पर सेवन कांग्रेचुलेशन कहते हुए यहाँ से चला जाता है। तब विनी सेवन के जाते तुरंत ही गेट को बंद करके गहरी सांस लेती है और फिर अपने आप से कहती है कि मैं तो बाल बाल बच गई। जिसके बाद विनी अपने आर्म से मेकअप को हटाते हुए कहती है कि अच्छा हुआ कि मैंने यहाँ पे फेक स्किन को चिपका दिया था, वरना आज तुम्हें किसी भी हालत में पकड़ी जाती। जिस पर तभी यहाँ पे लुफेंग आते हुए कहता है कि विनी क्या तुम्हें स्प्रिंग रोल खाने हैं, मगर तभी लुफेंग विनी के इंजरी को देखते हुए कहता है कि बताओ ये किसने किया। तब विनी कहती है कि ये तो एक्सीडेंटली हो गया था, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस पर लुफेंग कहता है कि तुम अभी कभी मेरे साथ चलो, ये प्लेस तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तब विनी कहती है कि नहीं बस कुछ और दिन की ही तो बात है, उसके बाद तो मैं खुद ब खुद ही वापिस लौट आऊंगी, इसीलिए प्लीज अभी के लिए मुझे यहीं पे रहने दो। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं तुरंत ही तुम्हें बुला लूंगी। जिस पर विनी कितनी रिक्वेस्ट देकर लुफेंग भी मान जाता है और अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेवन अब हर जगह हर प्लेस से विनी को ये स्टॉक कर रहा था। यानी सेवन को अभी भी शक है कि विनी ही वो लड़की है जो उस दिन प्रिजन में उसे चकमा देके भाग गई थी। जिस पर विनी भी अब खुद से कह रही कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे सुबह से कोई मेरा पीछा कर रहा है। और अब इधर सेवन को इस तरह से छुप छुप के विनी को देखते हुए ग्रैंडपा भी देख लेते हैं। तब बल्डर ग्रैंडपा कहते हैं कि आखिर मेरे प्रिंस सुबह से विनी का पीछा क्यों कर रहे हैं, इससे पहले तो कभी भी मेरे प्रिंस ने इस तरह से किसी भी लड़की का पीछा नहीं किया। इसका मतलब कहीं मेरे प्रिंस को प्रिंसेस विनी पसंद तो नहीं आ गई। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।